नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गई है। कच्चे माल की खपत कितनी प्रतिशत कम की जाए ताकि लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जा सके। समझिएगा कि किसी निर्माण इकाई में यह देखा गया कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। मान लेते हैं कि पहले उसका दाम जो है 100 रुपया था और उसका कीमत अब कितना हो गया, बोलिए 125 रुपया हो गया। ठीक है, और इस 125 रुपये में जितना सामान आता था उस सामान को तैयार करने में, ठीक है, 100 रुपये में खरीदा गया सामान को तैयार करने में 30% से बढ़कर जो श्रम लागत है ढुलाई में, माल तैयार करने में, फ्रेश करने में, ठीक है, उस समय उसका 30% खर्चा होता था। ठीक है, कहने का मतलब अगर 100 रुपये का माल खरीदता था तो 30% उसको ढुलाई में लगता था। तो बोला जाए कि टोटल खर्चा कितना हुआ, तो 100 का 30% 30 रुपया, तो टोटल खर्चा उसको यहाँ पे 130 रुपये का होता था। यहाँ पर उसका माल क्या हो गया, अब बिकने के लिए तैयार है। लेकिन मूल्य में कितना हो गया, अब मूल्य भी बढ़ गया, मूल्य हो गया 125। लेकिन अगर मूल्य बढ़ गया तो श्रम लागत भी क्या हो गया, इस बार बढ़ गया, मजदूरी भी इस बार बढ़ गया है। 30% पहले था, अब इसका 38% लगने लगा। अगर 125 का 38% निकाला जाए, 125 का 38%, तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125, ये कट गया आपका 2 बार में, ये कट गया 19 बार में, 19 पच्चे 95/2, 47.5। ठीक है, तो इतना रुपया अब उसे लगने लगा श्रम लागत, यह बोला जाए कि मजदूरी। तो टोटल देखा जाए कि कितना पैसा लगा, तो 0.5 तो यहाँ आने वाला है, 7 5 12 के 2 हाथ में 1 3 और 4 3 7, 172 रुपया 50 पैसा अब लगने लगा। तो बोला कि हम अपना माल को ही कम कर लेते हैं तो 130 में ही मेरा काम हो जाए। तो ये देखिए कि अगर ये कम करेगा तो कितना कम करेगा। अभी तो उसको 172.5 रुपये का खर्चा पड़ रहा है माल तैयार करने में, लेकिन उसे वो सोच रहा है कि मेरा पूर्ववर्त पहले जितना खर्चा होता था 130 से मेरा काम होता था उतने में हो जाए, तो कमी करना पड़ेगा। कितना कमी करना पड़ेगा, तो यही हम देखते हैं कि कितना कमी करना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख लीजिए डिफरेंस, तो बोलिए 30 40 70 और 2 72, मतलब 42.5 का। ठीक है, 42.5 का इसको अब कमी करना पड़ेगा। तो 42.5 का कमी कर दीजिए, तो बोलिए कि 42.5 का कमी कर दीजिए किससे, बोलिए कि 172.5 से। तो एक अंक के बाद दशमलव है तो कोई मतलब नहीं है, परसेंटेज पूछा गया है तो 100 से तुलना कर दीजिए। समझ पाएँ, परसेंटेज है तो कोई दिक्कत है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको आप कटाइए और आंसर चिपकाइए। तो कटाइए इसको, बोलिए कि पॉइंट से तो कोई मतलब नहीं है, पॉइंट को हटा दीजिए। ठीक है, पॉइंट से तो कोई मतलब नहीं है, इसको साफ ही कर दें, देखने में गिजमिज लग रहा है। चलिए पॉइंट हटा दिए, ये भी पॉइंट आपका हट गया। अब इसको सोल्व कीजिए, तो बोलिए ये 25 से कटने वाला है, बोलिए बिल्कुल 25 से कटने वाला है। तो ये 25 से 16 बार में होता है 400, 17 बार में ये कटा, और ये 25 से 6 बार में 150, तो 225 बच गया। 225 आपका 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब जो है डिजिट आ गया अल्टर पल्टर, 17 आपका कटेगा 69 बार में। कहने का मतलब क्या, 69 को अगर 17 से भागा दिया जाए, 17 चौके 68, 1 पॉइंट। ठीक है, कहने का मतलब क्या, पॉइंट दिए, 0 दिए, फिर भी नहीं खाएगा। मतलब क्या, लगभग जो है ये, ठीक है, 4.1 मान लीजिए 4.1 के आसपास आ रहा है। और अगर 100 को 4 से भागा दीजिएगा, ठीक है, 100 को अगर आप 4 पॉइंट कुछ से भाग दीजिएगा, चलिए 4 से अगर भाग दिए तो ये 25 बार में कट गया। ठीक है, लेकिन कुछ अधिक से भाग दे रहे हैं, समझिएगा, कुछ अधिक यहाँ पे आया, कुछ अधिक से भाग दे रहे हैं, तो ये 25 से थोड़ा सा कम आएगा। समझ में आ रहा है कि 25 से थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि 25 से ये तो ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन ए 25 से थोड़ा सा अधिक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि 68 कटता, मतलब समझ पा रहे हैं ना, ये 17 चौके 68 कटता, लेकिन ये पॉइंट कुछ देगा ना, 0.1 दिया, समझ लीजिए कि 0.1 दिया या 0.0 कुछ दिया। ठीक है, तो ये अगर हम 100 को भाग देंगे 4 पॉइंट कुछ से, तो 25 बार में तो ये 4 से ही कट रहा है, लेकिन
0.1 से भाग दे रहे हैं, थोड़ा सा अधिक से भाग दे रहे हैं, थोड़ा सा कम आएगा। तो 25 से थोड़ा सा कम आएगा, तो 25 से थोड़ा सा कम, तो यही ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? समझ पाए क्या हम बताएं? बोलिए, समझ में आया हम क्या बताएं? अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अगर दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बिंदास कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको बनाइए। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है 52, 71, 43, 22 ए और बी का औसत 55 है, 42, 45, 49, 51, 42 सी और डी का औसत 53 है। तो ए बी सी डी का औसत क्या है? अगर इस सवाल को हम तुलना करके बनाए कि अगर ये भी 55 है, 3 कम है, ये अधिक है, टाइम ले लेगा ना, टाइम ले लेगा, अधिक टाइम ले लेगा। ऐसा करते हैं कि बाय प्रोसेस इस सवाल को सोल्व करने में उससे कम समय लगेगा। क्या बताया गया है कि समझिएगा कि 52, 71 और आपका 43 और 22 प्लस ए प्लस बी, कितना संख्या? 1 2 3 4 5 6। तो 6 से भाग देने के बजाय हम लोग एवरेज को 6 से गुना कर देते हैं। ठीक है, उसी टाइप से इधर है आपका 42, ठीक है, उसके बाद है 45, उसके बाद है आपका 49, उसके बाद है आपका 51, ठीक है, फिर है आपका एक बार 42, ठीक है, फिर है 42, उसके बाद है आपका सी और डी का औसत कितना है? 53। ठीक है, कितना संख्या हो गया? एक संख्या बढ़ गया, मतलब 7 संख्या हो गया। इसको हम भाग देने के बजाय गुना कर दिए। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर दोनों को हम जोड़ दें, समझिएगा कि अगर हम दोनों को जोड़ दें, ठीक है, पहले इसको गुना करके आप लिख लीजिए। बोलिए 56 से 30 करी 0, हाथ मरल 3, और 56 से 30, 30 और 3 33, 7 21 करी 1, हाथ मरल 2, और 7 5 35 और 36 37। ठीक है, इधर जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 1, 7 3 10 के 0, हाथ मरल 1, 3 3 6 1 7। इधर आ गया आपका 701। ठीक है, अब इधर भी जोड़ लीजिए, इधर कितना आने वाला है? इधर आपको जोड़ना पड़ेगा। इधर तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिख दें यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, उसके बाद आप जोड़िए। सबसे पहले इकाई अंक से उठाइए। बोलिए 9 और 1 10, 10 5 15, 15 17, 17 2 19, 19 20 21, 21 3 24, 24 1 25, 25 2 27, 27 के साथ हाथ मरल कितना? 2, 2 और 2 4, 4 4 8, 8 7 15, 15 5 20, 20 4 24, 24 4 28, 28 2 30, 2 32, 32 4 36, 36 1 37, 37 और कितना बचा? 4, 37 38 39 40 41। ठीक है, 417। इसको उधर ले आके क्या कीजिए? घटा दीजिए। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना आ गया? बोलिए घट जाएगा। 11 में 7 गया, 7 4 11। यहाँ कितना बचा? बोलिए 9, 9 माइनस 1 8। यहाँ कितना बचा? 6, 6 माइनस 4 तो 284। तो ये जो आया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का क्या आया? कुल योग आया। लेकिन एवरेज पूछा गया है। अगर एवरेज पूछा जाए तो 4 से भाग देंगे। तो कहने का मतलब इसमें दोनों साइड 4 से भाग दीजिए तो एवरेज निकल जाएगा। तो इसको भी 4 से भाग दिए, 7 चौक 28। ठीक है, और 4 एक बार में 4 खा लिया। समझ पाए क्या किए? तो 71 इस सवाल का सही जवाब है। समझ में आ रहा है ना? बोलिए हाँ समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तो देवे नहीं करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको उड़ाइए। देखिए प्रश्न क्या है। एक मिश्र धातु में 40% चांदी, 30% तांबा और 30% निकेल है। 25 केजी मिश्र धातु में कितनी चांदी मिश्रित की जानी चाहिए ताकि नए मिश्र धातु में 50% चांदी हो जाए? ठीक है, देखिए अगर इस सवाल को केजी में लेके बनाइएगा तो भी आसान है, और अगर आप इसको रेशियो में लेके बनाइएगा उससे भी आसान है। ठीक है, जैसे बनाइएगा, लेकिन हम ऐसा बताते हैं कि सबको समझ में भी आ जाए। ठीक है, और कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी भी नहीं हो। अगर ये आपका 25 केजी का मिश्र धातु है, ठीक है, 25 केजी का आपका मिश्र धातु है, तो इसमें जो है क्या क्या है? बोलिए चांदी है, और आपका 40% आपका चांदी है, 40% आपका चांदी है, 30% आपका तांबा है, तांबा आपका 30% है,
और निकेल आपका जो है 30% है। ठीक है, तो इसका मात्रा बताइए कितना कितना केजी ये है, तो बोलिए कि सबको आप रेशियो में ले लीजिए। ठीक है, अब परसेंट और जीरो खत्म, परसेंट और जीरो खत्म, परसेंट और जीरो खत्म, 3 3 6 4 10, 10 बराबर आपका 25 केजी है, तो 1 बराबर 2.5 केजी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब 4 आपका चांदी है, तो 25 चौके 100 कहने का मतलब 10 केजी जो है आपका, 10 केजी आपका क्या है, चांदी है। ठीक है, 10 केजी आपका क्या है, चांदी है। और 3 3 जो है आपका ये दोनों है, तो 3 का मतलब कितना, 7.5 7.5। ठीक है, तो ये दोनों आपका जो है 7.5 7.5 केजी है। मेरा दे सबको, ये दोनों आपका 7.5 7.5 केजी है। 7.5 केजी ये और 7.5 केजी ये। ठीक है, सब केजी में है, सब आपका किस में है, केजी में है। तो अब पूछा गया है कि इसमें, ठीक है, कितनी चांदी और मिलाया जाए, प्योर चांदी, कि नए मिश्रण में चांदी जो है 50% हो जाए। तो 50% कहने का मतलब कि ये 50% है, तो ये दोनों भी आपका 50% होगा। अगर 50% आपका प्योर चांदी है, तो बाकी जो ये दोनों है ये भी 50% हो जाना चाहिए। ये दोनों कितना है, बोलिए कि 7 7 14 15 केजी ये है। ठीक है, 15 केजी ये है, तो इधर वाला पोजीशन जो चांदी का केवल अकेले का है, ये भी आपका 15 केजी होना चाहिए। ठीक है, ये अगर 50% हो जाए, इसका मतलब क्या कि ये दोनों का योग इसके योग के बराबर हो जाना चाहिए। अगर ये आपका 15 केजी है और चांदी अकेले का 10 केजी है, अगर हम इसको 15 केजी बनाना चाहें, तभी तो 50% का भागीदारी होगा, तो इसमें 5 केजी ऐड कर देंगे प्योर चांदी। तो पूछा गया है कि कितनी चांदी मिलाई जानी चाहिए, तो 5 केजी। ठीक है, समझ पाए, बोलिए हाँ समझ में आ गया। तो यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।